Hello, good afternoon to all of you and thank you very much for supporting me. देखिए, मैंने जैसा आपसे कहा था कि एक हम ऐसा सेशन रखेंगे जिसमें हम वोकैबुलरी स्टार्ट करेंगे। तो आज से वो सेशन स्टार्ट किया जा रहा है और कैसा रहेगा, हफ्ते में 3 दिन करीब हम आपके सामने टॉपिक दिखाई दे रहा है होमोफोन्स, इसको चलाएंगे एज वेल एज एक टॉपिक होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एक टॉपिक हम रखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हम करेंगे कंटिन्यूसली, हमारी इससे वोकैब मजबूत होगी। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नॉलेज भी इंक्रीज होगी। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। जैसा मैं आपसे कहता हूं कि जब भी मेरे से पढ़े तो आप एक कॉपी और एक पेन अपने पास जरूर रखें। जो भी महत्वपूर्ण चीजें हों उनको अपने पास लिख ले, क्योंकि ये तमाम की तमाम चीजें आपके लिए होपफुल साबित होंगी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं होमोफोन्स। ठीक है ना, होमोफोन्स किसको कहते हैं आप समझ लीजिए। देखिए, एक वर्ड दिखाई दे रहा है फोन्स, यहाँ पर देखिए क्या है, ये फोन्स लिखा है और यहाँ लिखा है होमो। होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है समान। होमो का मतलब होता है समान, ठीक है ना। और फोन्स, फोन एक वर्ड है जिसको आप जानते हैं बेहतर तरीके से। फोन किसको कहते हैं? जब हम बात करते हैं तो आवाज आती है, दैट इज कॉल्ड फोन्स। उसको क्या बोलते हैं? फोन्स बोलते हैं। तो फोन का मतलब यहाँ पर क्या है? आवाजें। ठीक है ना, आवाज भी कह सकते हैं, आवाजें भी कह सकते हैं। तो समान आवाज, एक जैसी आवाज, जिनमें एक जैसी आवाज निकले उसे क्या बोलते हैं? होमोफोन्स कहते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे वर्ड्स हमारे सामने आएंगे। हम 2 होमोफोन्स लिखेंगे एज वेल एज साथ में एग्जाम्पल भी लिखेंगे, ताकि आपको पूरी तरह क्लियर हो जाए कि क्या होता है होमोफोन्स। ठीक है ना, जैसे पहला वर्ड देखते हैं हम, क्या है? हमने यहाँ पर एक वर्ड ले लिया, इसको बोलते हैं करंट, CURRENT। ठीक है ना, एक वर्ड आपके सामने रखा है करंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए, सेम बताता मैं आपको। एक वर्ड में रख रहा हूं करंट, ANT। अब देखिए, दोनों की आवाज अगर निकालें तो सेम है, क्या? करंट, करंट। बस फर्क क्या है आप देख सकते हैं, यहां पर ई है और यहां पर क्या है? ए है। इस ई और ए, ये ई और ए क्या है? यहां पर डिफरेंट है और ये आपको बता रहा है इसकी आवाज तो सेम है। तो यही क्या कहता है? इसी को बोलते हैं होमोफोन्स। जिनकी आवाज सेम हो और जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? होमोफोन्स कहते हैं। तो देखिए, पहली चीज तो ये जो दिखाई दे रहा है करंट, आप ध्यान से देखिए कि फर्क कितना है, सिर्फ ई और ए का फर्क है। देखिए, ई है अगर, तो आप समझ जाइए ई फॉर होता है इलेक्ट्रिक। ई फॉर क्या होता है? इलेक्ट्रिक। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रिक होता है, ई फॉर इलेक्ट्रिक होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं विद्युत। विद्युत, ठीक है ना, विद्युत कह सकते हैं, बिजली कह सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा देखिए क्या है? ए लिखा हुआ है यहाँ पर करंट, तो यहाँ पर देखिए ए है, ए की वजह से आप समझ जाइए यहाँ पर क्या है कि किसमिस हो जाएगा। ठीक है ना, किसमिस, इसको हम किसमिस कह सकते हैं। ठीक है, तो 2 वर्ड आपके पास में है। आप बस समझने की बात यही है यहाँ पर कि आप ई और ए का अंतर है, बाकी बोलने में सेम है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? होमोफोन्स कहते हैं। इन पर 1-2 एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लाइक टू ईट कैरेट्स। देखिए, ये एग्जांपल आपके पास में, यहां देखिए ये कैरेट्स है। ठीक है, यहाँ पर ए लगा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? ये किसमिस है। तो क्या? चिल्ड्रन लाइक टू ईट कैरेट्स, यानी कि जो बच्चे हैं वो पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं? किसमिस पसंद करते हैं, किसमिस खाना पसंद करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट वर्ड देखिए आप। नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है करंट। करंट का मतलब होता है विद्युत। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि द current has gone during dinner। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये क्या है? करंट, विद्युत की बात हो रही है। क्या? करंट जो है हैज, चली गई। गॉन का मतलब होता है चले जाने से। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान होता है, आप याद रखिए, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान होता है। और डिनर, तो क्या हो गया? डिनर के दौरान करंट चली गई, यानी कि बिजली चली गई। तो याद रखें आप, करंट की स्पेलिंग ये होती है और करंट की स्पेलिंग ये होती है। बोलने में सेम है लेकिन स्पेल डिफरेंट है। ठीक है, आप इस पर फोकस कीजिए। देखिए, यहाँ पर एक वर्ड और है हमारे पास में, क्या? सेंट। देखिए, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, क्या? सेंट और सेंट। मैंने कहा कि स्पेलिंग डिफरेंट हो सकती है लेकिन आवाजें
सेम होगी, ठीक है ना, हमारा जो मुंह से प्रोनाउंसिएशन होगा वो सेम होगा। क्या लिखा है सेंड और क्या लिखा है सेंड। तो देखें ध्यान से देखें आप, सेंड का मतलब क्या होता है, सेंड का मतलब सिक्के से कह सकते हैं हम, सिक्के से, सिक्का सेंड कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा है सेंट, इस सेंट का मतलब होता है खुशबू या महक, ठीक है ना, महक कह सकते हैं या हम खुशबू कह सकते हैं, खुशबू, ठीक है। तो देखिए हम लोग सेंट तो जानते हैं सेंट, लेकिन स्पेलिंग याद रखना आप लोग, सिर्फ एस को हटा देना है, अगर एस को लगा दिया जाए सेंट में तो क्या हो जाएगा, खुशबू बन जाती है। तो देखिए इस पर एग्जांपल देख लेते हैं, कि मैं एक एग्जांपल देता, इस पर देखिए पहला एग्जांपल हम कह सकते हैं कि आई हैव लॉस्ट 50 सेंट्स, ठीक है ना, क्या है आई हैव लॉस्ट, मैंने खो दिए हैं, क्या खो दिए हैं 50 सेंट्स, ठीक है ना, सेंट का मतलब यहां पर सिक्के से है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, देखें क्या है सेंट है, एक एग्जांपल दे सकते हैं यहां पर, मॉडर्न रोजेस हैव नो सेंट, ठीक है ना, क्या एग्जांपल है देखिए ध्यान से, मॉडर्न रोजेस का मतलब जो आजकल के गुलाब है, आजकल के जो गुलाब है, हैव नो सेंट, उनमें खुशबू नहीं है, आजकल के गुलाब है उनमें खुशबू नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से हम ले सकते हैं। देखिए यहां से आपके पास एक मीनिंग और है, देखिए क्या है, यहां लिखा है राइट और यहां क्या लिखा है राइट, दोनों राइट हैं, ठीक है ना, स्पेलिंग अलग है लेकिन बोलने में सेम है। तो देखिए एक का मतलब होता है अधिकार या हम हक भी कह सकते हैं, दूसरे का मतलब सबको पता ही होगा, ये लिखना होता है। एक बात याद रखिए, राइट क्या है, राइट नाउन होता है और राइट जो ये है यहाँ पर क्या है, ये वर्ब है। क्या लिखा है, एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर इसका यूज किया गया है राइट, ये लिखा है राइट, क्या लिखा है यहाँ से कि एवरी इंडियन हैज राइट, हर भारतीय को अधिकार है, हर भारतीय को अधिकार है टू आस्क, पूछना, क्या पूछना, क्वेश्चन पूछना, किससे, फ्रॉम गवर्नमेंट, किससे, गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछने का हर भारतीय को अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राइट का मतलब होता है अधिकार होने से, RIGHT। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, वी आर राइटिंग मेजर कॉन्सेप्ट इन दिस कॉपी, तो यहाँ पर एक ये लिखा है राइट, आप इसको देख लीजिए, राइट है तो वही वर्ड है, बस इसमें ING लगा रखी है, क्या वी आर राइटिंग, हम लिख रहे हैं, मेजर का मतलब मेन, मेजर का मतलब जो होता है मेन से होता है, आप इसको समझ सकते हैं, मेजर का मतलब मेन से होता है, मेन, कॉन्सेप्ट का मतलब होते हैं तरीके, इन दिस कॉपी, हम कुछ अच्छे तरीके, मुख्य तरीके इस कॉपी में लिख रहे हैं, ठीक है ना, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। देखिए भाई यहाँ पर आपके पास में एक और होमोफोन से, क्या, सन, सन है, दूसरा क्या है, सन है। देखिए एक सन का मतलब बेटा होता है, एक सन का मतलब सूरज होता है, सारे के सारे लोग अच्छे से ये बात जानते होंगे, ठीक है ना, तो बस हम यूज कराना है। अभी यहाँ पर देखिए ये सन लगाया, यहाँ पर क्या है, ये सन लगाया, तो क्या, माई सन, मेरा बेटा, हैज टॉप्ड, मेरे बेटे ने टॉप किया द कॉलेज, कॉलेज को क्या कर दिया, टॉप कर दिया, ठीक है ना, इसको आप दे बड़ा करें, दे कि माई सन हैज टॉप द कॉलेज, माई सन हैज टॉप द कॉलेज। नेक्स्ट लिखा है द सन इज रिंग, द सन इज रिंग ऑफ फायर, सन का मतलब क्या है, सूरज से है, सूरज, इस मतलब है, रिंग मतलब गोला है, ठीक है, फायर मतलब आग, आग का गोला, सूर्य क्या है, आग का गोला है, ठीक है ना। तो आपके पास में ये मीनिंग है, आप इसको याद रखें। यू कैन सी वन मोर एग्जांपल हियर एंड यू कैन अंडरस्टैंड आफ्टर सीइंग इट। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, फॉर, और ये क्या लिखा है, फॉर। एक बात और याद रखा करें, जो ब्रैकेट में मैं लिख दिया करूं नाउन और ये नाउन, तो आप याद रखें एन फॉर नाउन है यहाँ पर, तो आप इसको याद रखा करें, क्योंकि ये अगर आपको ऐसे आप इसको याद रखेंगे कि नाउन होता है तो अभी आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि आपको इससे फायदा मिलेगा आगे चल के, ठीक है ना। तो देखिए फॉर का मतलब चार से होता है और इस फॉर का मतलब के लिए होता है। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, ये देखिए ये फॉर है, तो यहाँ पर क्या लिखा, टू एंड टू, दो और दो, मेक मतलब बनते हैं, मेक मतलब बनाते हैं, क्या बनाते हैं, चार, चार बना देते हैं, या दो 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 चार बनते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ये समझ लीजिए फॉर इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वी आर वर्किंग, हम काम कर रहे हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, औरतों की भलाई के लिए। तो देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या लिखा है, आईएनजी, यहाँ क्या है हम, और यहाँ क्या है आर। अगर इजाजत देखते हैं, आईएनजी देखते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ से निकालिए कि हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना, हम काम कर रहे हैं,
अब लिखा है फॉर का मतलब के लिए, किसके लिए काम कर रहे हैं? द वेलफेयर ऑफ वुमेन, औरतों की भलाई के लिए, हम औरतों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। देखिए एक वर्ड होता है फॉर, आप इसको थोड़ा याद भी कर लें, अच्छे से थोड़ा समझ लें। फॉर के साथ में कुछ भी लगा दीजिए, आप के लिए निकलते हैं। मैंने कहा फॉर यू, क्या मतलब हो गया? आपके लिए। हमने कहा फॉर पापा, क्या मतलब हो गया? पापा के लिए, ठीक है ना। ऐसे ही हम कुछ भी कह सकते हैं, फॉर इंडिया, भारत के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। तो वही चीज है यहाँ पर, और छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, समझने की बातें हैं। तो आप इसको जरूर से जरूर नोट डाउन किया करें, एक कॉपी बनाएं, मैंने कहा, और उसमें जरूर लिखा करें, क्योंकि ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे, ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे। देखिए और दूसरी बात, आप एक काम जरूर करा करें कि आप हमें सपोर्ट जरूर किया करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सपोर्ट किया करें हमारा, ठीक है ना। सपोर्ट पर फोकस किया करें, सपोर्ट किया करें हमारा, जिससे क्या होगा, हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए और ज्यादा अच्छी वीडियोस लाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, इट्स एनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट वील मीट इन नेक्स्ट वीडियो।